नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 का जो अपना संधि का टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के अंदर हमारी जो व्यंजन संधि चल रही थी, उस व्यंजन संधि का हमने पीछे वाले वीडियो के अंदर व्यंजन संधि का जो पहला पार्ट है अपना स्तुत्व संधि, इस संधि का हमने अध्ययन किया था। तो हमने देखा था कि सुना अस्तुहु यानी स के बाद में अगर तय थे दे दे न और उसके साथ में स और च छ ज ज य का अगर मेल हो जाए तो हमें स के स्थान पर श और च छ ज त थ द द न के स्थान पर च छ ज ज य कर देना है। कब? जब हम संधि करें तब। ये हमारे सामने ऐसी सिचुएशन थी जो हमने पिछले वाली वीडियो में देखी थी कि अगर ये श आए, अगर दंत्य श आए तो आपको क्या करना है, इस श में परिवर्तन कर देना है, जिसको तालव्य श कहा हमने। तालव्य श में परिवर्तन कर देना है तो ये तालव्य श हो जाएगा। और तय वर्ग का अगर कोई भी अक्षर आ रहा है उसके साथ अगर च वर्ग का मेल हो रहा है तो हमें च कर देना है। उसी प्रकार आगे कर्मानुसार जो भी शब्द आए, जो भी वर्ण आए, उसको हमें च छ ज ज के वर्ण के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। वो हमारा कौन सी संधि में हो जाएगा? व्यंजन संधि के का जो स्तुत्व संधि अपना पार्ट है उसके अंदर हो जाएगा। उससे आगे हमने देखा नहीं, जो आज की क्लास के अंदर हम इससे आगे अध्ययन है वो करेंगे। तो आज की जो अपनी दूसरी संधि होगी उस संधि का नाम क्या होगा? स्तुत्व संधि। आज की अपनी संधि है वो उसका नाम है स्तुत्व संधि। तो स्तुत्व संधि का आज हम अध्ययन करेंगे। तो स्तुत्व संधि का जो अपना सूत्र होगा वो सूत्र क्या होगा? स्टुना स्टुहु। सूत्र हो जाएगा स्टुना स्टुहु। इसका अर्थ होता है स्टुना स्टुहु। क्या अर्थ होगा? जब स या तय वर्ग के बाद स या टय वर्ग का, यानी टय वर्ग के अंदर क्या होगा? ट ठ ड ढ अण, ये पांचों वर्ग होंगे, उसको टय वर्ग कहा जाता है। पांचों वर्णों को का कोई अक्षर आए तो हमें श या ट वर्ग यानी ट ठ ड ढ ण में किसी भी अक्षर के अंदर जो अक्षर आए उसी में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे? जो हमारे सामने नीचे लिखा हुआ है कि क्या कह रहा है कि जब हमारे सामने अगर तालव्य स आ रहा है, सॉरी दंत्य स आ रहा है, उसके बाद में मूर्धन्य स आ रहा है, अगर इस प्रकार का अगर मेल होगा तो हम क्या कर देंगे? संधि करते समय मूर्धन्य स कर देंगे। कौन से स का? दंत्य स का। उसी प्रकार तय आ रहा है और तय के बाद में अगर ट वर्ण आए तो हम तय वर्ण को ट वर्ण में कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार ठ आए और उसके बाद में ठ आ जाए तो हम उसको ठ में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे सामने जो वर्ण दिया हुआ हो उस वर्ण को उसी वर्ण में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या कह रहा है कि अगर स के साथ में, स या तय के साथ में अगर किसी ट ठ ड ड ण वर्ग का अगर मेल हो जाए तो हमें क्या कर देना है? ट ठ ड ड ण में से किसी वर्ण को कर देना है और साथ में मूर्धन्य स को कर देंगे। वही हमारी स्तुत्व संधि कहलाएगी। तो यही हमारे सूत्र के अंदर क्या कह रहा है कि जब स के साथ में या फिर ये जो स है, इस स के साथ में अगर इस स का मेल हो जाए तो हमें क्या करना है? संधि करते समय ये स और ये ट वर्ग का कोई भी अक्षर हो उसको हम कर देंगे जो हमारे सामने दिया हुआ होगा। तो किस प्रकार है वो हम देखते हैं कि ये हमारे सामने पूरी जो संधि का जो अपना लेखा जोखा है वो हमारे सामने पेश किया गया है। क्या है कि श के बाद में श आए तो आपको ये श मूर्धन्य श करना है। ट वर्ग के बाद में ट वर्ग का मेल हो तो आपको ट करना है। ठ के बाद में ठ का मेल हो तो आपको ठ में कन्वर्ट कर देना है। उसी प्रकार ड के बाद में ड आए तो आपको ड में कन्वर्ट करना, और ध के बाद में ढ आए तो ढ में कन्वर्ट करना, और न के बाद में अण आए तो आपको न में अण में कन्वर्ट कर देना है न को। उसी प्रकार जो अक्षर हमारे सामने दिया हुआ हो उसी में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। किस प्रकार वो हमारे सामने उदाहरण है वो देखते हैं हम। किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे कि हम यहाँ हमारे सामने तत् के साथ टीका पद जुड़ा हुआ है, यानी तत्पद है पहले, उसके बाद में टीका पद जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तत् के अंदर क्या है? अंतिम वर्ण तय, और उसके बाद में टीका के अंदर अंतिम वर्ण क्या है? ट। तो
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो रहा है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। और व्यंजन का कौन सा व्यंजन है, यहाँ पर तय है, उसके बाद में ट वर्ग का अक्षर ट आ गया, तो यहाँ पर तय और ट का मेल हो रहा है, तो हम जोड़ेंगे, तब हम क्या करेंगे, इस तय का भी क्या कर देंगे, ट कर देंगे, तो हमारे सामने ये 2 ट हो जाएंगे। एक ट पहले से ही पड़ा है और दूसरा ट जो इस तय का बना दिया हमने, तो ये तय और ट, तो हमारे सामने ये पद कैसा बन जाएगा, पद ये हमारे सामने तय टी और का, टट्टिका, इस प्रकार का ये पद बन जाएगा। तय के बाद में डबल ट हो जाएंगे हमारे सामने, दो, ये टट्टिका पद है, ये बन जाएगा संधि होते समय। क्यों हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पर तय वर्ग उसके बाद में ट वर्ग का मेल हो गया, तो हमने इस तय को भी ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये टट्टिका पद बन गया। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला जो पद है हमारे सामने, वो क्या है, इस प्लस तय, इस प्लस तय, तो यहाँ पर ये इसके अंदर जो स दिया हुआ है ये पहले से ही मूर्धन्य स है, इसको हमें किसी प्रकार से कन्वर्ट नहीं करना है, ये स ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और आगे जो तय पद या तय जो वर्ण दिया हुआ है इसको हम ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा संधि युक्त पद है वो बन जाएगा इष्ट है, तो पद हमारा हो जाएगा इष्ट है पद बन जाएगा। ये जो आगे तय है इसको हम ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसी प्रकार हमारे सामने आगे क्या दिया हुआ है, कि आगे दिया हुआ है कृष प्लस न, कृष प्लस न, तो हमारे सामने ये कृष का स है और आगे न जो हमारा वर्ण है, इस न वर्ण को भी हम क्या करेंगे, अण में परिवर्तन कर देंगे, तो पद बन जाएगा कृष प्लस अण, कृष प्लस अण, कैसा हो जाएगा, ये कृष जो पहले से दिया हुआ है, हमें किसी प्रकार की इसमें छेड़खानी नहीं करनी है, और आगे जो दिया हुआ है न, इसको हम अण में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि श या टेवर का कोई भी अक्षर आए उसको अण में हमें कन्वर्ट करना है इसके साथ मेल करके, तो कृष प्लस ण जोड़ देंगे तो हमारा पद बन जाएगा कृष्ण है, तो ये हमारे सामने बन गया है कृष्ण है पद बन जाएगा। इसी प्रकार हमारे सामने आगे उदाहरण लिखा हुआ है राम, रामस प्लस षष्ठ है, ऐसा पद लिखा हुआ है, तो रामस के अंदर ये जो हमारे सामने दिया हुआ है ये तालव्य स है, सॉरी दंत्य स है, इस दंत्य स को हम क्या करेंगे, इस तालव्य स में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारे सामने पद कैसा बन जाएगा वो मैं आपको बना के बताता हूँ कैसा बनेगा। रा मैं, इस जो दंत्य स है इसको हमें मूर्धन्य स में कन्वर्ट कर देंगे, तो रामस प्लस आगे षष्ठ है शब्द लिखा हुआ है, तो ऐसा का ऐसा उतार देंगे, इन सब को हम जोड़ देंगे तो ऐसा हमारे सामने पद बन जाएगा रामस षष्ठ है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे वाला हमारा उदाहरण है, उसमें क्या लिखा हुआ है, रामस प्लस टीकते लिखा हुआ है, तो यही हमारे सामने दंत्य स है, इस दंत्य स को हमें क्या करना है, मूर्धन्य स में कन्वर्ट करना है, जो हमने यहाँ पर कर दिया है, तो पद बन गया रामस टीकते। इसी प्रकार हमारे सामने लिखा हुआ है चक्रिन प्लस ढोक से, तो चक्रिन का नया आ गया, तो नए को हम क्या करेंगे, आगे ढ है, ये ट वर्ग का वर्ण आ गया, तो इस ट वर्ग के वर्ण के कारण हम नए को भी अण में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा पद क्या बन जाएगा, पहले वाला च क्री अण, चक्रिण, और आगे ढोक, और ये जो टीकते शब्द लिखा हुआ है या ढोक से जो शब्द लिखा हुआ है, इस ढोक से शब्द को हम आगे जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा चक्रिण ढोक से। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, तो हमारे सामने पद लिखा हुआ है क्या, ये चक्रीन ढोक से, ये हमने बना लिया है। अब हमारे सामने ये जो पद लिखा हुआ है वो आगे वाला पद है पेश प्लस ता, पेश प्लस ता, तो हमारे सामने ये पेश का स यानी जो मूर्धन्य स है ये आया है, उसके बाद में तय वर्ग का तय आ चुका है, तो हम तय वर्ग के जो तय है उसको ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा पद बन जाएगा पेष्टा, पेष्टा पद बन जाएगा, पेश प्लस ता पेष्टा। इसी प्रकार आगे जो हमारे सामने पद लिखा हुआ है वो क्या है, उत प्लस डीन, तो हमारे सामने ये पद उत दिया हुआ है और आगे ट ठ ड ड का जो अपना ड अक्षर है वो आया हुआ है, तो हम उत को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आगे वाला जो अक्षर है उसी में कन्वर्ट कर देंगे, तो ड वर्ग आगे दिया हुआ है तो ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा पद क्या बन जाएगा, उड्डीन, उड्डीन है पद बन जाएगा हमारा। उसी प्रकार हम आगे वाले उदाहरण को देखते हैं, आगे वाले उदाहरण में क्या लिखा हुआ है कि महत प्लस
डीन, तो महत प्लस डीन है, सेम ऊपर वाला उदाहरण है, उसी प्रकार बन जाएगा। तो तय को हम क्या करेंगे, आगे डय दिया हुआ है तय वर्ग का, तो डय में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा पद बन जाएगा महडीन। क्या हो जाएगा, महडीन, 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 महडीन पद बन जाएगा, महडीन। तो इस प्रकार का पद हमारे सामने आ जाएगा, महडीन पद बन जाएगा। तो हमने आज जो पहली संधि अपनी देखी है वो संधि कौन सी है, ष्टुत्व संधि है। तो ष्टुत्व संधि के अंदर हमने देखा कि जब हमारे साथ सामने अगर श तालव्य श सॉरी दंत्य श और मूर्धन्य श का मेल हो तो हमें मूर्धन्य श में कन्वर्ट कर देना है। उसी प्रकार तय वर्ग का कोई भी अक्षर आए उसको हमें टय वर्ग के उसी अक्षर में कन्वर्ट कर देना है, जो अक्षर हमारे सामने आगे दिया हुआ है उसी अक्षर में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारी संधि हो जाएगी ष्टुत्व संधि। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे अपनी जो व्यंजन संधि है उसका दूसरा भाग है, वो कौन सा है, जसत्व संधि। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है ये व्यंजन संधि के अंदर। तो हमारी संधि है जसत्व संधि। तो जसत्व संधि के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं कि जसत्व संधि के अंदर क्या कहता है, जलाम जसोवंती, जलाम जसोवंती की झल वर्णों, क्या कह रहा है, झल वर्णों, झल वर्ण के अंदर कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण, यानी प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण, इनके बाद इनके साथ साथ श है वर्ण के साथ जस वर्ण, यानी जो तृतीय वर्ण है या फिर स्वर वर्ण है, ज ब ग ड द से वर्ण का तृतीय वर्ण का मेल, यानी उसी वर्ग में तृतीय वर्ण का मेल हो जाए, होने पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हमें कर देना है। कि जब झल वर्णों के साथ जस वर्णों का मेल हो जाए तो हमें क्या करना है, उसी वर्ग का तृतीय अक्षर कर देना है, जो झल वर्ण में दिया हुआ है उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हमें करना है। कैसे करना है, उसी वर्ग का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पर कै है वो तो कै ख ग ग ङ, ये पांचों अक्षर हैं वो कै वर्ग के अंदर आते हैं। उसी प्रकार च छ ज ज ये च वर्ग के अंदर आते हैं। ट ठ ड ड ण ये ट वर्ग के अंदर आते हैं। उसी प्रकार त थ द द न ये त वर्ग में सम्मिलित हैं। यानी उसी जो लाइन है उसका पहला अक्षर है वो उसका पूरा वर्ग माना जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है उदाहरणों के अंदर वो हम देखते हैं, जैसे हमारे सामने दिया हुआ है जगत प्लस ईश, ऐसा पद हमारे सामने दिया हुआ है जगत प्लस ईश। तो यहाँ पर जगत है ये झल वर्ण है, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो प्रथम अक्षर हमारे सामने तय आ गया। उसके बाद में ईश पद आ गया, यानी स्वर वर्ण आ गया हमारे सामने। तो हम क्या करेंगे, जगत का जो अपना पद तय है उसको हम द में कन्वर्ट कर देंगे। तो जय ग तय है उसको हम क्या करेंगे, द में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये द हो जाएगा, जगत प्लस ईश, ऐसा पद लिखा हुआ है, जगत प्लस ईश ऐसा पद है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा पद हमारे सामने बन के आ गया, तो इस ई को हम ला करके इस द में मिला देंगे, तो हमारा पद है वो क्या बन जाएगा, वो पद हमारा बन जाएगा, पद हमारा बन जाएगा जगदीश। कैसे, जय ग दी श, इस प्रकार का हमारा पद बन जाएगा। कि यहाँ पर ये द है ये कहाँ से आया है, इस तय का हमने जो तृतीय वर्ण है द वो बना दिया है और इस के साथ जोड़ दिया, तो पद बन गया जगदीश। उसी प्रकार हम देखते हैं वाक प्लस दानम। तो वाक हमारे सामने दिया हुआ है कि ये जो है ये कै वर्ग का प्रथम अक्षर है वाक, और आगे क्या दिया हुआ है, दानम पद दिया हुआ है। तो ये किसी भी वर्ग का ये जो है ये जस वर्ण के अंदर सम्मिलित है, कौन सा, द वर्ण अपना। तो वाक जो पद है वा कै, इस कै का हम क्या करेंगे, ग में कन्वर्ट कर देंगे। ये झल वर्ण के अंदर है कै और ये जस वर्णों के अंदर है, तो जल झल और जस का यहाँ पर संयोग होने के कारण हमें क्या करना है, उसी वर्ग का यानी कै वर्ग का तृतीय अक्षर कर देना है। तो पद बन जाएगा वागदानम, पद हमारा बन जाएगा वागदानम, यानी संधि युक्त पद हो जाएगा वागदानम। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे वाला अपना जो पद दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सट प्लस दर्शनम, हमारे सामने पद दिया हुआ है सट प्लस दर्शनम।
तो यहाँ पर षट का ट वर्ग हो गया, और आगे यहाँ पर ये ट है ये झल वर्णों के अंदर सम्मिलित है, और ये दर्शनम का जो द है ये जस वर्णों के अंदर सम्मिलित है। तो हमें क्या करना है, इसी जो झल वर्ण है इसको जस वर्ण में परिवर्तन करना है। तो हमारा तृतीय अक्षर ट वर्ग का तृतीय अक्षर क्या हो जाएगा, षड, और आगे क्या लिखा हुआ है, दर्शनम। तो इसको हमें तृतीय वर्ण में परिवर्तन करके और जोड़ देना है, तो पद बन जाएगा षड दर्शनम। उसी प्रकार हमारे सामने आगे लिखा हुआ है अप, आगे लिखा हुआ है अप प्लस जम। क्या पद लिखा हुआ है, अप प्लस जम। ये हमारे सामने अप है, ये झल वर्णों के अंदर प वर्ग आता है, और आगे जो जम पद दिया हुआ है ये जय वर्ग, ये जो जय है ये जस वर्णों के अंदर आता है। यानी यहाँ पर जो प है ये झल है, और आगे जो जय है ये क्या है, जस। तो झल वर्णों का और जस वर्णों का यहाँ पर संयोग हो रहा है। तो झल वर्ण और जस वर्ण दोनों तरफ आने के कारण हमें यहाँ पर जसत्व संधि करनी है। किस प्रकार करनी है, तो यहाँ पर प वर्ग है उसका हम तृतीय वर्ण में कन्वर्ट कर देंगे, तो प का क्या बन जाएगा, बै, और जो प आधा है तो बै भी आधा रह जाएगा, और आगे जय मैं, ये जो जम हमारे सामने लिखा हुआ है आगे शब्द उसको हम आगे जोड़ देंगे, तो पद हमारा बन जाएगा पूरा संधि युक्त अपजम पद बन जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला अक्षर, आगे वाले वर्ण है वो हमारे सामने दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं कि चित्त प्लस आनंद, चित्त प्लस आनंद। तो चित्त के अंदर जो तय है ये झल वर्णों के अंदर सम्मिलित है, चित्त के अंदर तय है ये झल वर्णों के अंदर है, और यहाँ पर जो आनंद पद है ये सौर वर्णों के अंदर सम्मिलित है। तो यहाँ पर झल और जो सौर वर्ण है उनका मेल हो रहा है। तो हमें क्या करना है, जो चित्त का तय है उसको हमें जो तृतीय वर्ण है उसी वर्ग का उसमें परिवर्तन कर देना है। तो ची तय का क्या हो जाएगा, द, और आगे आनंदम पद है वो हमें द के अंदर ला करके मिला देना है, तो द के आगे मात्रा लग जाएगी, और आगे जो पद बचा है वो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही जोड़ देना है। तो पद बन जाएगा चिदानंदम, पद हो जाएगा चिदानंदम। तो ये चिदानंदम पद बन गया हमारा। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं आगे वाले उदाहरण को। आगे वाले उदाहरण के अंदर क्या लिखा हुआ है, सुप प्लस अंत। क्या लिखा हुआ है, सुप प्लस अंत। तो सुप के अंदर जो हमारा प है ये क्या है, झल वर्ण है। सुप के अंदर प है ये झल वर्ण है, और आगे क्या लिखा हुआ है, अंत। तो अंत है ये क्या है, स्वर है। अंत है ये क्या है, स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर झल और स्वर वर्णों का मेल होने के कारण इसको हमें जो प है उसको उसी वर्ग के तृतीय अक्षर में कन्वर्ट कर देंगे। तो किस प्रकार बन जाएगा, उसी वर्ग के तृतीय अक्षर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सु बै, और आगे प्लस में जो आगे स्वर लिखा हुआ है अंत, ये अंत पद है ये आगे लिखा हुआ है, शुभ प्लस अंत है। इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा पद बन जाएगा सु, ये जो बै आपको आधा दिखाई दे रहा है बिना स्वर के, उसमें ये ए स्वर मिल जाएगा आकर के, तो सुबंत है पद बन जाएगा अपना, पद हो जाएगा सुबंत है। तो सुबंत है पद बन जाएगा, ये संधि युक्त पद अगर हम देखेंगे तो सुबंत है पद बन जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि आगे दिक प्लस गज है, दिक प्लस गज है। तो हमारे सामने जो दिक पद के अंदर कै दिया हुआ है ये कै झल वर्णों के अंदर सम्मिलित है, और आगे जो गज लिखा हुआ है ये जस वर्णों के अंदर सम्मिलित है। तो यहाँ पर झल और जस का संयोग हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वही अपनी संधि जसत्व संधि करके, और हमें क्या करना है, कै का तृतीय अक्षर कर देना है। तो कै का तृतीय अक्षर हो जाएगा ग, दिग प्लस आगे लिखा हुआ है गज है, दिग प्लस गज है, ऐसा पद लिखा हुआ है। इनको हमें संयोग करना है, संधि करनी है। तो कैसी होगी संधि, दी गए, गए है वो आधा हो जाएगा, उसके बाद में आगे वाला पूरा गए, और फिर ज है पद। तो हमारा जो संधि युक्त पद बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिग्जय पद है, ये संधि युक्त पद है वो बन जाएगा। अगर हमें इन्हीं अक्षरों को अगर वापिस भी तोड़ना हो तो हमें ध्यान ये रखना है कि इस संधि के अंदर जहाँ पर आपको बिना स्वर के जो वर्ण हो
वो आधा दिखाई दे, वहाँ से आपको इस संधि को वापिस इसके टुकड़े भी करने हैं। जैसे यहाँ पर दिग्जय पद आपके सामने लिखा हुआ है, तो दिग्जय के अंदर गय जो आपके सामने आधा दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें टुकड़ा करना है, तो क्या हो जाएगा? दिक् प्लस गजः है, दिक् प्लस गजः है। इस प्रकार का ये पद है, वो वापिस अगर आप जोड़ोगे या इनके टुकड़े करके देखोगे जोड़े हुए को, तो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये पद दिया हुआ है जगदीश, इसको भी अगर आप वापिस विच्छेद में परिवर्तन करोगे तो क्या हो जाएगा? जगत प्लस ईश पद बन जाएगा। तो इस प्रकार आप इसी प्रकार वाग्दानम पद दिया हुआ है, तो वाक प्लस दानम, तो वाग्दानम पद बन जाएगा। तो हम संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और संधियों को विच्छेद की हुई को संधि की हुई को हम विच्छेद भी कर सकते हैं और विच्छेद किए हुए को संधि भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।